मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोगों का संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का क्लास चल रहा था। इस क्लास में ये 5वां चैप्टर है जो चल रहा है इस समय, और इसमें चौथा क्लास हम देख रहे हैं यानी चौथा वीडियो लेक्चर है। ये चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है यानी अनुपात और समानुपात का। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्लास हो चुका, उनको क्रम से देखिए। ये चौथा क्लास है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आप इनको सीखने की कोशिश करिएगा और फिर उस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि एग्जाम में इन्हें हम आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहला है, 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 भाग दूध भरा हुआ है। इनके खाली भागों को पानी से भरकर एक बड़े गिलास में पलट दिया जाता है। अब इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले आपको सवाल डिटेल में हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक गिलास ये है और एक ये दूसरा गिलास है। एक जो बड़े गिलास की बात की जा रही है वो ये तीसरा गिलास है, राइट। इसमें जो पहला गिलास है इसमें 1/3 भाग दूध है। दूध को हम शॉर्ट में m लिख लेते हैं। m का मतलब यहाँ पे मिल्क हो गया। और दूसरे वाले में 1/4 भाग दूध है यानी ये भी m हो गया। अब कहा जा रहा है कि इनके खाली भाग को पानी से भर दिया गया। तो पहले में अगर 1/3 भाग दूध था तो जाहिर सी बात है 2/3 भाग इसमें पानी था, इसको w से लिख लेते हैं। और इसमें अगर 1/4 भाग दूध था तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले में 3/4 भाग पानी डाला गया, इसको लिख लेते हैं। अब इनका जो संबंध हो गया दूध पानी का वो क्या हो गया, ये 3 दोनों में बराबर है, 4 बराबर है तो ये छूट जाएगा। 1 और 2 का दूध पानी का अनुपात है और यहाँ पे 1 और 3 का दूध पानी का अनुपात है। यानी पहले में टोटल 1 अंश दूध का है, 2 अंश पानी के हैं, और इसमें 1 अंश दूध का है और 3 अंश पानी के हैं। इतनी बात समझ गए होंगे आप। फिर से देखिए, 2 ग्लास हैं जिनमें पहले में 1/3 दूध है, दूसरे में 1/4 दूध है। इसके रिमेंस भाग को तो 1/3 अगर इसमें दूध है तो 2/3 पानी आएगा, और इसमें 1/4 भाग दूध है तो 3/4 पानी आएगा। इनको उठा करके दोनों को बड़े गिलास में पलट दिया जाता है। तो बड़े गिलास में जाहिर सी बात है मिश्रण ही आएगा, इसमें भी मिल्क और वाटर ही आएगा। तो पूछा जा रहा है कि जो नया ग्लास है, बड़ा ग्लास है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको तरीका बताते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। इसमें टोटल कितने अंश हैं, 3 अंश हैं, और इसमें टोटल कितने अंश हैं, 4 अंश हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, फिर आगे चलते हैं और तरीका दूसरे वाले पे बताएंगे आपको 2 नंबर एग्जाम्पल पे। इसमें टोटल 3 अंश हैं, 3 में 1 अंश दूध का है, 2 अंश पानी के हैं, और इसमें टोटल 4 अंश हैं, 1 अंश दूध का है और 3 अंश पानी का है। हम दूध एक तरफ करेंगे, पानी एक तरफ करेंगे। 3 भागों में 1 भाग दूध का है तो 1/3 लिख लेंगे, प्लस 4 भागों में 1 भाग दूध का है तो 1/4 लिख लेंगे। क्लियर हो गए। बीच में अनुपात लगा देंगे, इसका भी दूध बाहर कर लिया, इसका भी दूध बाहर कर लिया। टोटल 3 अंश है, 3 अंश में 1 अंश दूध का है। टोटल 4 अंश है, 4 अंश में 1 अंश का दूध है। अच्छा, इसमें 2 भाग पानी है, कितने में, टोटल 3 भागों में, और इसमें 3 भाग पानी है, कितने में, 4 में। अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए। कौन सी, जो नीचे संख्या दिख रही है, 3 और 4 दिख रही हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अनुपात लग जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7, और इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 17। यानी 7 और 17 का संबंध होगा। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आंसर देने का सबसे बेस्ट तरीका है, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं, कहीं गलती नहीं। आपको काम बहुत कम करना है।
ना तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ना किसी को समझाना है। फिर से आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी कि दूध पानी का रेशियो पहले ग्लास में 1:3 का है, 1:2 का है और दूसरे में 1:3 का है। इसमें टोटल 3 भाग हैं, मिला करके जो मिश्रण है वो 3 भाग हैं, जिसमें 1 भाग दूध का है, और दूसरे वाले में 4 भाग टोटल हैं, जिसमें 1 भाग दूध का है। तो दूध एक तरफ कर दिया और पानी एक तरफ कर दिया। 3 में 2 अंश पानी है और 4 में 3 अंश पानी है। बाकी एलसीएम लेकर के इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, 7:17 का संबंध आ गया। अब अगला पॉइंट आप देखिएगा, उसको हम यहीं से लेकर के चल रहे हैं। इनका अनुपातिक योग क्या होगा? 3 और इनका 4 होगा। क्या अनुपातिक योग बराबर है? आपका जवाब है नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो सवाल को इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यदि बराबर होगा तो क्या करेंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चीज़ बराबर होगी? फिर से देख लीजिए, ये अनुपातिक योग और ये अनुपातिक योग क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो ऐसे ही सवाल को करिए। अब ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम आपको कोई भी डायग्राम नहीं बता रहे हैं, सीधा आंसर बताते हैं। एक बोतल में दूध पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरी बोतल में दूध पानी का अनुपात 1:4 है। पहली वाली बोतल में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 का है और दूसरी वाली बोतल में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 1:4 का है। इन दोनों को उठा करके एक तीसरी बोतल में पलट दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पे इसका अनुपातिक योग क्या होगा? 5 और इसका अनुपातिक योग क्या होगा? 5। आपको कुछ नहीं करना है, दूध वाला जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 3 और पानी वाला जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 7। आपका सही आंसर होगा 3 और 7 का संबंध होगा, यानी ए आंसर होगा। तो सवाल ये उठता है कि ज़रूरी नहीं कि हम नियम से ही करें, ज़रूरी नहीं कि हम ट्रिक से ही करें, और ज़रूरी ये भी नहीं कि हमें करना ही पड़े। जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से चलेंगे। पहला सवाल इसलिए हल करना पड़ा क्योंकि अनुपातिक योग बराबर नहीं था, लेकिन यदि अनुपातिक योग बराबर आपको मिल जाता है, बाय लक मिल जाता है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। तो एक नज़र ज़रूर इस पर डालिएगा कि दूध पानी का अनुपात ये है और इसमें ये है। दोनों का अनुपात जो है, अनुपातिक योग 3:2:5 होता है, 3:2:5। तो दूध उठा करके जोड़ दीजिए, पानी उठा करके जोड़ दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हैं और दोनों पहले जैसे ही हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 वाले को कैसे करेंगे। और ये तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल पहले जैसा है। सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण हैं, ए और बी। ये धातुएं क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में हैं। ए और बी को आपस में मिलाकर एक नया मिश्रण सी तैयार किया गया है। इस नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आप, एक ये मेटल है जिसको नाम दिया गया है कि ए मेटल है, और ये दूसरी बी है, और एक तीसरी बनाई गई है, वो इन दोनों से मिला करके ये सी है। इसमें भी सोना और तांबा है, यानी गोल्ड और कापर शार्ट में लिख लेते हैं। इसमें भी गोल्ड और कापर है, तो अगर इनको मिला करके ये बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी गोल्ड कापर होगा। इसमें गोल्ड और कापर का रेशियो 7:2 का है और इसमें दूसरे वाले में 7 और 11 का है। इन दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण सी तैयार किया गया है, उसमें क्या रेशियो होगा? तो अनुपातिक योग देखिए 9 है और ये 18 है। आप इसको छोड़ दीजिए, जोड़ नहीं सकते हैं कि ये 7-7 14 जोड़ लेंगे और 11 और 2 13, ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यदि बराबर होता अनुपातिक योग तो जोड़ लेते। अब क्या करेंगे? आप देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे गोल्ड और दूसरी तरफ कॉपर। गोल्ड को साइड में करेंगे, कॉपर को दूसरे साइड करेंगे। टोटल कितने भाग हैं? 9 भाग। 7 और 2 9 भाग इसमें हैं, 9 अंश हैं, जिसमें गोल्ड के 7 अंश हैं, यानी 7/9 प्लस कर लेंगे। गोल्ड इससे लेंगे, टोटल 18 हैं जिसमें 7 भाग गोल्ड के हैं, तो 7/18 हो गया। ये गोल्ड एक तरफ आ गया। अब इसमें 9 भाग टोटल हैं जिसमें कॉपर कितना है? 2 है, तो 2/9 लिखेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ से भी कॉपर ले लेंगे, 11 भाग कॉपर है, किसमें? 18 में। 18 कैसे? अनुपातिक योग, तो 11/18। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 18 ही होगा क्योंकि 9 18 के अंदर है।
9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 एकम 18 और 7 एकम 7 हो गया। यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 18 एकम 18, 1 11 11, 14 और 7 21 हो गया और 4 और 11 15 हो गया। 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। इसका रिलेशन 7 5 का आ जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। तो ये पहले सवाल जैसा था, जैसे आपने पहला वाला किया था सेम था। अगर यहाँ पे अनुपातिक योग आपको बराबर मिल गया होता तो गोल्ड गोल्ड एक तरफ जोड़ देते, कापर कापर एक तरफ, कुछ आपको नहीं करना था। तो इस तरह से ये काफ़ी इजी वे में हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, एल्कोहल और पानी के मिश्रण वाले समान धारिता के 3 ग्लास हैं। एल्कोहल और पानी के मिश्रण वाले समान धारिता के 3 ग्लास हैं। पहले में ये रेशियो 3:4 का है, दूसरे में 4:5 का है, तीसरे में 5:6 का है। तीनों ग्लासों के मिश्रण को एक टब में पलट दिया गया। अभी पूछा जा रहा है कि टब में एल्कोहल और पानी का मिश्रण क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये पहला ग्लास है ना, सीख रहे हैं तो काफ़ी इत्मीनान से बात करते हैं। ये तीसरा ग्लास है और इन सब में एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल और वाटर है, इसमें भी एल्कोहल और वाटर है। तो जाहिर सी बात है जो टब में जाएगा उसमें भी तो एल्कोहल और वाटर ही जाएगा। क्लियर हो गए? तो यहाँ पे क्वेरी आपसे की जा रही है कि क्या होगा रेशियो जब तीनों को उसमें डाल देंगे, और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। पहले में क्या है 3:4 का, दूसरे वाले में क्या है 4:5 का है, और तीसरे वाले में क्या है 5 और 6 का है। तो अनुपातिक योग तो बराबर है नहीं, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है। अगर अनुपातिक योग बराबर होता तो एल्कोहल 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 एक साइड में, पानी पानी एक साइड में, हो गया आंसर आपका। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, एल्कोहल को एक तरफ लेंगे, पानी को एक तरफ लेंगे। किस तरह से? टोटल 7 अंश हैं, 4 3 7, जिसमें एल्कोहल 3 है, तो 3/7 हो गया, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से एल्कोहल लेंगे, 9 अंश हैं जिसमें 4 अंश एल्कोहल के हैं, 4/9 हो गया। और फिर प्लस करेंगे, 5 अंश एल्कोहल के हैं, किसमें? 11 में। तो ये एल्कोहल एक तरफ आ गया। अब पानी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 7 भागों में 4 भाग पानी है, तो 4/7 प्लस हो जाएगा। 9 भाग में 5 भाग पानी है, तो 5/9 प्लस हो जाएगा। और 11 भाग में 6 भाग पानी है, ये हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल में से पानी उधर रख दिया और एल्कोहल इधर रख दिया। अब इसका जो एलसीएम होगा, चूँकि ये नंबर आपके कोप्राइम है तो इनको एलसीएम जो है सीधा 7 × 9 × 11 ही रख लेते हैं। ये कर देते हैं 7 × 9 × 11। अब क्या होगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 9 99। आप देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 9 99, और 99 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 297 हो जाएगा। ठीक है, प्लस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप करिए, आएगा। अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 77 आ जाएगा। 77 को जब 4 से आप गुणा करोगे तो 4 7 28 के 8, और 4 7 28 29 30, 308 आ जाएगा। फिर प्लस करोगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 7 63, और 63 × 5 करोगे तो 5 तिहाई 15 के 5, और 5 छक्का 30 और 31। ये आपका एक साइड आ जाएगा। देखिए स्पेस कम हो रहा, उसको दूसरी तरफ लिख लेंगे, या इसको हम जोड़ करके लिख लेते हैं तो फिर हटा देंगे उसको। तो इसको जोड़ते हैं जरा, 5 8 13, 13 और 7 कितना हो गया, 20 का 0 हो गया। और उसके बाद 2 कैरी हुआ, 3 और 9, 12 के 2 हो गया। फिर 1 कैरी हुआ, 4 3 7 8 9, 920 आ गया। 920 आ गया। ऑप्शन आपको दिखने लगा है। खैर यहाँ पे हम अनुपात लगा देंगे,
उसके बाद इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए हम ये स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं। आप देखिए इसको हम बिगाड़ ही दे रहे हैं, इसका योग 920 हो गया है। बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, इसको हटा देते हैं। अब इधर का चूंकि हल हो चुका है, यहाँ 7 7 कट गया, 11 9 99 और 4 से गुणा करोगे 99 को तो 396 आ जाएगा। इसके बाद 9 9 कट गया, 11 7 77, 77 गुणे 5 करोगे तो 5 7 35 के 5 हो जाएगा, और 5 7 35, 36 37 38 385 हो जाएगा। प्लस 11 11 कट गया, 9 7 63, 63 गुणे 6 कर लो, तो 63 गुणे आप 6 करोगे तो 6 त्रिक 18 के 8 हो गया, और 6 6 36 1 37 हो जाएगा, यानी 378। अब जरा इसको जोड़ लो, 8 5 13, 13 और 6 19 के हो गया 9, कैरी हुआ 1, ये 7 1 8, 8 8 16, और 16 और 9 25 के ये हो गया 5, कैरी हुआ 2, 3 2 5, 5 3 8 और 8 3 11, 1159। आप देखिए बहुत ही धैर्य के साथ जब किया गया तो आपका सही आंसर कौन सा दिख गया? बी आंसर दिख गया। ये में केवल जटिलता इसलिए पैदा हो गई कि सवाल बड़ा था, बाकी चीज़ें आप समझ रहे। 3 टाइप के आपने देखा, एक तो बहुत ईजी था, एक ये 2 वाले में थोड़ा सा काम करना पड़ा, और ये तीसरा वाला चूँकि 3 था और एलसीएम ऐसा था कि ये संख्याएं जो है कोप्राइम थी, तो एलसीएम काफ़ी बड़ा सा हो गया था, इसलिए इसमें जटिलता आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इनको देखिए। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इनमें कितने लीटर दूध और डाल दिया जाए कि दूध की मात्रा मिश्रण में 80% हो जाए? ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये भी सवाल लगभग मिलता जुलता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:2 है, मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात पलट जाए? पलट जाए का मतलब क्या है? 3:2 की जगह 2:3 हो जाए। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देने का आपको तरीका बताते हैं और फिर आगे कुछ क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारा मिश्रण है वो 70 लीटर है। ये 70 लीटर क्या चीज़ है? मिश्रण है। 70 लीटर मिश्रण है, और मिश्रण किस चीज़ का है? तो दूध और पानी का है। ठीक है, 70 लीटर मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण। इसमें 60% दूध है, तो 60% दूध है तो 70 लीटर का अगर आप 60% निकालोगे, देखिए साइड में निकालते हैं, 70 गुणे 60/100, 0 0 कट जाएगा, 6 7 42 लीटर दूध है। तो 42 लीटर अगर दूध है तो फिर पानी कितना हो जाएगा? 70 से घटा दीजिए, 28 लीटर पानी हो जाएगा। नंबर 1 पे आप क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी वितरित करेंगे। तो वितरित करने का तरीका क्या है कि 70 लीटर में 60% दूध है, 6 7 42 ये हो गया, और 40% पानी होगा, 4 7 28 ये हो गया। तो सबसे पहला काम वितरित करिए। वितरित करने के बाद आप ये देखें कि इसमें कितने लीटर दूध और डाल दिया जाए, यानी डिस्टर्ब किसको किया जा रहा है? दूध को। स्थिर क्या है? पानी। यानी दूध को यहाँ पे छेड़ा जा रहा है, कम या ज़्यादा किया जा रहा है, पानी को टच नहीं किया जा रहा है। तो जो स्थिर है उसे आप पकड़ लीजिए, यानी यहाँ पे दूध डालने की बात की जा रही है, इसका मतलब पानी स्थिर है, पानी पहले जैसा है। तो जो स्थिर है उसको ले लीजिए। वो प्रेजेंट में कितने प्रतिशत है या उसका अनुपात क्या है? तो प्रेजेंट में अगर दूध की मात्रा 80% हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा? आपका जवाब है 20%। तो पानी जो 28 है वो 20% है, और शेष दूध कितना होगा? 80%। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 20 चौको 80 और 28 चौको 112। 112 लीटर दूध होगा वर्तमान में। पहले कितना था? 42 लीटर। 42 और 112 का अंतर क्या है? तो जवाब आया 70 लीटर। यहाँ पे 70 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाएगी। फिर से आप सुनिए, करना क्या है, प्रैक्टिस में लाओगे, बड़ी तेज़ी से होगी। पहला काम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
दूसरा काम जो स्थिर हो उसे पकड़ लीजिए। स्थिर का मतलब क्या है कि जैसे दूध डाला जा रहा है तो इसका मतलब पानी को नहीं टच किया जा रहा है, तो जो स्थिर है उसको ले लीजिए। वो प्रेजेंट में कितने % है, और दैट दूसरी चीज़ आ गई। प्रेजेंट में ये 20% है, तो जाहिर सी बात है 80% आपका ये दूध हो गया। तो 80% दूध हो गया, तो प्रेजेंट में दूध 112 लीटर है, और दैट टाइम कितना था, 42 लीटर। 112 से 42 निकाल दीजिए तो कितना आपने डाल दिया, 70 लीटर। चलिए ये सवाल देखिए, और सेम प्रोसेस से 2 से 3 सवालों में आप अच्छे से सीख जाएंगे। फिर से 70 लीटर मिश्रण है, और किसका मिश्रण है, तो दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का, दूध और पानी का मिश्रण है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 3:2 का है, तो 70 बटा अनुपातिक योग करोगे 5, अगर 3 से गुणा करोगे तो दूध निकल आएगा। तो 5 से काटोगे ये 14 हो गया, और 14 तिया 42 लीटर दूध हो गया। तो 42 अगर दूध हो गया तो 28 पानी हो गया। क्लियर हो गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी यहाँ पे क्या स्थिर है, दूध स्थिर हो गया। पानी को आप टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूध स्थिर हो गया, तो जो स्थिर है उसे पकड़ लो। इसका रेशियो वर्तमान में क्या होगा, तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान में रेशियो पलट जाए। अगर पलट जाएगा तो 3:2 की जगह रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 है। तो दूध का रेशियो 2 हो जाएगा, तो पानी का क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया 21, और 21 गुणे 3 63 लीटर पानी वर्तमान में हो गया। और दैट टाइम कितना था, 28 लीटर था। तो 63 से जब 28 आप घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 35 लीटर। 35 लीटर यहाँ पे पानी और मिला दिया जाए। क्या किया गया, पहले जैसा था, बांटिए। आपने बांट दिया, 3:2 के अनुपात में था, 3:2 के अनुपात में, तो अनुपातिक योग 5 हो गया। 3 से गुणा कर दिया तो 42 लीटर दूध, 28 लीटर पानी हो गया। आपसे कहा जा रहा कितना पानी मिला दे, इसका मतलब पानी को आप जो है टच कर रहे हो, स्थिर है दूध, तो जो स्थिर है उसे ले लिया। वर्तमान में रेशियो 2:3 का हो जाए, तो रेशियो दूध का 2 है, पानी का 3 है। 63 लीटर पानी प्रेजेंट में है, दैट टाइम 28 लीटर था। कहाँ से आ गया, क्योंकि 35 लीटर हमने ऐड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। ये आपका जो अभी बता रहे थे वैसा ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 960 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 75% पानी है। सबसे पहला काम आप क्या करें, 2 चीज़ों का ये मिश्रण है, नमक और पानी का, जिसमें 75% पानी है। जाहिर सी बात है 25% यहाँ पे नमक होगा, तो यहीं पे हम बांट लेते हैं। पहला काम आप बांट लीजिए। 960 ग्राम मिश्रण है जिसमें 75% पानी है, तो 75% पानी है, इसका मतलब क्या है, 960 गुणे 75 बटा 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 आ जाएगा, 24 या 72, 720 ग्राम। 720 ग्राम पानी है। अगर 720 ग्राम पानी है तो फिर नमक कितना होगा, 240 ग्राम। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 960 का 75% पानी है, 25% आपका नमक होगा, या 720 ग्राम इससे घटा दीजिए, 240 ग्राम नमक होगा। फिर आगे कहा जा रहा है कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए। किसको छेड़ा जा रहा है, पानी को। तो स्थिर क्या हुआ, नमक स्थिर हुआ, जो स्थिर है उसे पकड़ लीजिए, बटा कितना पानी, कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, यानी गर्म करेंगे तो वाष्प के जरिए उड़ जाएगा। तो कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 68% हो जाए। ये बताइए अगर 68% पानी हो जाएगा तो फिर नमक कितने % होगा, जाहिर सी बात है 32%, क्योंकि हर चीज़ नेचुरली 100% होती है। तो जब 68% पानी रह जाएगा तो नमक की मात्रा 32% हो जाएगी, यानी 240 ही 32 है, और प्रेजेंट में पानी कितना होगा, 68%। तो जो स्थिर है उसे पकड़ लीजिए, वो प्रेजेंट में कितने % है, देन सेकेंडरी चीज़, सेकेंडरी आपका पानी है। अब इसको काट दीजिए, 8 त्रिक 24
और 8 चौक 32, 4 से काट दीजिए 17, 17 तिया 51, 510 ग्राम पानी रह गया। रह गया क्यों? बाकी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। तो 510 ग्राम पानी रह गया, तो इससे इसको घटा दीजिए। कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए? तो 720 से 510 घटा देंगे तो जवाब आएगा 210 ग्राम। यदि 210 ग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाएगा तो पानी की मात्रा सिर्फ 68% रह जाएगी। आपका आंसर सही है ए। फिर से देखिए, 960 ग्राम नमक पानी के मिश्रण में 75% पानी तो सबसे पहले आपने बांट दिया। 75% पानी है, 720 ग्राम, 240 ग्राम यहाँ पे नमक हो गया। तो इसमें स्थिर क्या है? पानी को आप उड़ा रहे हैं वाष्प द्वारा, यानी चाहे निकालें या डालें पानी को यहाँ पे छेड़ रहे हैं। नमक स्थिर है, जो स्थिर है वो प्रेजेंट में कितने % है? कैसे पता होगा? पानी की मात्रा 68% है तो जाहिर सी बात है नमक 32% है। तो 32% नमक है तो 68% पानी है। पानी की मात्रा 510 ग्राम बची है, 720 थी, इसका मतलब 210 ग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। एक कंटेनर में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:5 का है। इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसकी जगह उतना ही पानी यानी 24 लीटर अप्लाई कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये रेशियो यानी दूध पानी का अब 7:9 का हो गया हो तो शुरुआती दौर में कितने लीटर कंटेनर में दूध था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सवाल है और देखिए इसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 7:5 का है। तो सपोज 7x लीटर यहाँ पे दूध है और 5x लीटर पानी है। 7x लीटर दूध है और 5x लीटर पानी है। एक कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। अब ये एग्जैक्टली दूध